सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में यार ट्रिग्नोमेट्री के वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक्स आने का चांसेस रहता है और आप सोचते हो कि इसका आंसर तो डायरेक्ट निकाल देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री है यार, कितना कैलकुलेटिव है नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि आपको यहां पे क्या बताना है। इफ cot थीटा बराबर 3/4 देन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, यानी आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपको ये वाला डेटा दिया हुआ है, ठीक है। cot थीटा बराबर 3/4, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए एक बच्चा का माइंड में क्या चल रहा है कि नहीं, हम यहां से cot थीटा दिया हुआ है तो अगर tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा नहीं, एक सिंपल बच्चा क्या समझेगा कि यहाँ sin थीटा, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे जरा देखिएगा कि sin थीटा है, sin थीटा है, sin थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है। तो यहाँ से क्यों नहीं cot थीटा को हम cos थीटा नहीं भाई साहब, यहाँ पे cos थीटा बटा sin थीटा ऐसे लिख देते हैं। तो इसको cot है तो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना। ठीक है, ऐसे कर लेगा और इसी को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसी को पलट देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 4/3। कितने लोगों का ये वाला माइंडसेट है, कितने लोगों का ये वाला माइंडसेट है। अगर ऐसा करके निकाल के और cos थीटा का ये वाला वैल्यू और sin थीटा का ये वाला, tan थीटा का इतना ले लेंगे तो और वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा है क्या, अगर ऐसा करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, गलत आ जाएगा। कहाँ गलत आएगा चलिए चेक करते हैं। ठीक है, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि ये cot थीटा बराबर दिया हुआ है ना, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, अगर मान लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है ना। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है तो cot थीटा को पलट देंगे तो हो जाएगा tan थीटा, अगर cot थीटा को उल्टेंगे तो हो जाएगा tan थीटा। तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3। यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नो इशू। तो अब इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। ये थीटा हम मान लेते हैं, अगर थीटा मानेंगे तो ये वाला कोण क्या होगा, लंब होगा यानी p होगा। अब जरा देखिएगा शेष भुजा क्या होता है, b यानी बेस, यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण परपेंडिकुलर लंब बेस आधार। अब जरा देखिएगा p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, h निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना है। तो h निकालने के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का अंदर p स्क्वायर प्लस कितना, b स्क्वायर। ठीक है, रूट का अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ पे जरा देखिएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, रूट का अंदर 25 और एक 5 यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा। मीन्स h का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, h का वैल्यू 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, p/h। साइन हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, चाहे एक बार लिख लेते हैं। तो अब आपको इसको sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का कितना, tan थीटा, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो sin थीटा का मतलब p/h, लंब बटा हाइपोटेन्यूस कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो 4/5, इसके बदले 4/5 प्लस cos थीटा बराबर बेस बटा कर्ण, आधार बटा कितना, कर्ण हाइपोटेन्यूस, 3 बटा कितना हो जाएगा, 5 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। अच्छा, यहां से भी ले सकते हैं, 4 बटा कितना, 3। अब जरा देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए एलसीएम लेने वाला है तो ले लीजिए, 5 5 15 एलसीएम हो जाएगा। क्या यहाँ पे 15 एलसीएम हो जाएगा, हाँ, 5 तिहाई 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 तिहाई 3 तिहाई 9 माइनस 3 5 4 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा देखिएगा एलसीएम नीचे में 15 है
12 और 9 कितना 21, 21 में से 20 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, 1/15 आपका क्या है करेक्ट आंसर है। देखिएगा जरा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लेकिन जो बच्चा यहीं से अगर इसको चेंज कर लेता, यहीं से अगर कहता कि नहीं हम इसी को p/e क्या होता है tan का क्या होता है, tan का होता है p/b, इसको उल्टेंगे तो cot का क्या हो जाएगा, cot का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका वैल्यू यही से साइन थीटा कॉस थीटा में रख लेता तो आंसर गलत आ जाता कि नहीं। चलिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ कॉस थीटा बराबर कितना है, कॉस थीटा बराबर 4/5 है, देन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस नहीं है इनटू है, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए समझते हैं। अब ऐसा यहाँ पे मत कर देना, ऐसा कैसे करोगे, यहाँ पे कॉस थीटा इजकल टू, मान लो आपको कॉस थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है 4/5, तो इस किसका वैल्यू दिया हुआ है, आप कहोगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है कि आपको कहीं भी मतलब दिक्कत है तो यहां से आप जा सकते हैं। देखो जरा 90 डिग्री के सामने की भुजा को h यानी कर्ण बोलते हैं, थीटा के सामने को p यानी परपेंडिकुलर, शेष भुजा आधार होती है। तो यहाँ पे cos थीटा यानी b/h दिया हुआ है, b कहाँ है 4, h मतलब कहाँ, ये आपको दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, p निकालना है और उसमें वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं h निकालना है ना, तो आप कहोगे कि पाइथागोरस थ्योरम से h² इजकल टू p स्क्वायर प्लस कितना होता है b स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, p चाहिए, हमको p निकालना है, तो p को इधर ही रखिए, तो यहाँ से h², ये प्लस में b² इधर आएगा तो माइनस का b² है और ये यहाँ पे p²। अब यहाँ से p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि रूट लग जाएगा h² माइनस कितना b²। देखिएगा जरा, अब h का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस ये b का कितना है 4 का स्क्वायर, इसका रूट इक्वल टू p निकल के आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 चौका 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे 25 में से 16 कितना 9, ये बाहर 3 निकल के आ जाएगा। मीन्स p का वैल्यू हमको कितना मिल गया 3, p का वैल्यू हमको कितना मिल गया 3 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ हमने कितना निकाल दिया 3 निकाल दिया। अब जरा देखिएगा, अब इसमें रख दीजिए साइन थीटा, हम एक बार लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h यानी लंब बटा कर्ण, तो 3 बटा कितना 3/5, 3/5 खाली नहीं लिखेंगे, इसका स्क्वायर है देख करके, इसलिए बोलते थोड़ा कैलकुलेटिव है, इंटू कॉस थीटा तो दिया हुआ है ना 4 बटा यानी b/h 4 बटा कितना 5, 4/5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 4/5 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा बोले तो क्या कितना p/h यानी 3 कितना 5। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, इंटू है। अब जरा देखिएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 4 बटा कितना है 5 है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25 इंटू 3 कितना है 5 है। कटने वाला है क्या, कुछ भी कटने वाला है तो कटा लीजिए, कटने वाला नहीं दिख रहा है ना, तो आप देखिएगा 25 इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 25 पचे 125 माइनस है, हाँ 25 पचे 125 हो जाएगा, ऊपर में 16 या कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा नीचे में 125 का एलसीएम 125 हो जाएगा, 8 6 14 का 4 और 4 3 7 1 8 यानी 84 कितना, इसका वैल्यू आपको कितना आ गया 84/125 इज द करेक्ट आंसर। 84 किधर है भाई, 84 सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं प्रोसेस वाइज, तो हमको जाकर के इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में ये क्वेश्चन धड़ल्ले से ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा। देखिए तीसरा नंबर, इफ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 20 tan a इक्वल टू 21 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 sin a माइनस 2 cos a बटे 4 cos a माइनस 5/7 sin a। राइट, सोचिए जरा दिमाग लड़ाइए,
क्या करेंगे, आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम इसको उठाते हैं, किसको उठाते हैं, 20 tan a बराबर कितना है, कितना 21। तो यहाँ से tan a निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 20 इतना बाई इतना। देखिए अब यहाँ पे दिमाग लड़ाना है कि क्या आपको पूछा क्या जा रहा है, साइन कॉस पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि tan को हम तोड़ देते हैं sin a बटा cos a और इसका वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आंसर आ जाएगा रखोगे। लेकिन हम एक बात यहाँ पे देखते हैं कि डायरेक्ट हम क्या इसको यूज कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या। इस इक्वेशन में क्या दिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 5 sin a माइनस 2 cos a बटे 4 cos a माइनस 5/7 sin a। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से हम इसको यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर हम cos कॉमन लेते हैं, यहाँ से cos कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन cos a कॉमन आ जाएगा। तो नीचे में देखिएगा जरा बचेगा क्या ऊपर में, यहाँ 5 जब cos कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन भाग अलग जाएगा ना साइन में, तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा 5 क्या चीज tan a हो जाएगा कि नहीं, माइनस यहाँ पे cos कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। क्या बचेगा 5/7 है ना, छोटा लिख देते हैं, यही बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। नीचे में क्या हो जाएगा, फिर नीचे में हम अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं, cos कॉमन लेते हैं तो cos तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, cos तो कॉमन ले लिया। और नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन बटा cos से भाग लग जाएगा ना, यहाँ कॉमन नहीं है तो cos से भाग लगेगा। साइन बटा cos कितना tan हो जाएगा, यहाँ पे भी tan हो जाएगा, tan है। ठीक है, अब जरा देखिएगा अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो अब ये वाला वैल्यू पुट करिए, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ये वाला तो कट गया ना, 5 tan a बोले तो ये वाला 21/20 रखिए इंटू 21 बटा कितना 20 माइनस 2, ऊपर में कितना है 2 है, डिवाइडेड यहाँ पे जरा देखिएगा इक्वल टू, ये माइनस नहीं है, नीचे में देखिएगा 4 माइनस 5/7 इंटू कितना tan a 21/20। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहाँ कुछ कटने वाला है क्या, यहाँ देखिए 5 चौका 20 7 त्रिका 21। ठीक है, यहाँ पे भी देखिएगा 5 चौका 20 कट कैंसिल हुआ ना। अब यहाँ पे आगे लिखिए, ऊपर में कितना बचा हुआ है 21/4 माइनस का कितना 2 बचा हुआ है, नीचे में 4 माइनस कितना, इसके लिए ये कट गया 3/4, कितना बचा है 3/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा जरा 4 एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा बटे 4 एलसीएम इसका ले लेंगे, एक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 4 एलसीएम यहाँ पे 21 माइनस 1 4 4 दूना 8। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे भी 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 4 4 चौका 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा भैया 21 में से 8 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 13 और 16 में से 3 चले जाएगा 13 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया, आपका ऑप्शन में डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जल्दीबाजी में गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा ज़रा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 sin थीटा बराबर 5 cos थीटा, देन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यहाँ से हम निकालते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, इसको इधर लाएंगे, sin थीटा बटा कितना हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा 5 बटा कितना 12। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको क्या ज़रूरत है, ठीक है, यहीं से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर इसको हम tan थीटा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, ये भी रख सकते हैं, अब आप कहिएगा कि यहाँ से हम खींचते हैं, ये डायग्राम खींचते हैं, तो अगर ये डायग्राम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये थीटा है, थीटा के सामने के भुजा को P यानी लंब, 90 डिग्री के सामने के भुजा को H यानी कर्ण और ये शेष भुजा आधार यानी बेस। अब यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू कितना है 5, sin थीटा बराबर कितना होता है P/H, यानी ये वाला वैल्यू P/B है ना, यहाँ पे इसको छोड़िए, अभी इसको छोड़िए, tan थीटा बराबर कितना है P/B यानी 5 बटा कितना B, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो
तो आप ट्रिपलेट आपको मालूम है क्या, 5 12 13 का ट्रिपलेट मालूम है। अगर ये 2 मालूम है तो तीसरा क्या होगा, 13 होगा ना। अगर ऐसा नहीं जानते हैं तो निकालिएगा कैसे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से tan थीटा मिल गया, tan थीटा बराबर 5/12 मिल गया, यानी P/B मिल गया, ठीक है। तो आपको h चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल टू कितना होता है, p² + b²। तो अब यहाँ से h निकालेंगे तो रूट का अंदर p का वैल्यू कितना, 5 का स्क्वायर प्लस कितना, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा देखिए 25 + 112 का स्क्वायर कितना, 144, राइट। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 4 9 2 4 6 1, कितना हो जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। ये मीन्स आपको कण कितना निकल के आ जाएगा, 13 आ जाएगा। हमने वही यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब देखिएगा जरा वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा P/H होता है, यानी 5/13 प्लस कॉस थीटा B/H, यानी 12 कितना हो गया, 13 हो गया, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब जरा देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B, तो कॉट थीटा बराबर B/P, उलट देंगे, इसी को उलट देंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इसको अब सॉल्व करना है, आंसर आपका हाथ में मिल जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5 13 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 13 5 5 5 25 माइनस प्लस 13 5 65, 12 5 कितना, 60, माइनस 5 13 12 13 कितना होता है, देखो जरा ये 5 से भाग देंगे तो 65 में, तो 13 बार में जाएगा। 13 और 12 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 13 और 12 में गुणा करेंगे तो 13 और 12 में गुणा करेंगे तो कितना, 13 दूना 26, 13 एकम कितना, 13 6 5 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 156, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 65। अब देखिएगा जरा हमको क्या है, 60 और 25 कितना, 85 में से हमको 56 लेके जाना है। 85 माइनस 156, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में 65 रहेगा, नीचे में 65 रहेगा, ऊपर में कितना, 6 में से 5 चले जाएगा 1, माइनस में तो ये आएगा पक्का, यहाँ 15 में से 8 7। देखो आपका आंसर कितना आ गया, -71 डिवाइडेड बाई कितना, 65 इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, ठीक है। देखिए कितना सिंपल दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, तो इस चीज़ों को बेसिक अच्छा से ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा जरा यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 sin थीटा बराबर कितना है, 5 sin थीटा बराबर कितना है, 4 है। तो हम sin थीटा निकालेंगे तो आप कहोगे कि 4/5 निकल गया ना। लेकिन आप इसके लिए डायग्राम जल्दी से खींचेंगे, दिक्कत नहीं होगा कुछ भी नहीं। तो बीच में देखिए जरा, ये कर्ण है 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, ये बेस है, थीटा के सामने को आप जानते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी क्या चीज़ आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, आप कहेंगे कि sin थीटा बराबर क्या है, P/H होता है ना, यानी P/H, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू दिया है, ये वाला निकालना है। आप जानते हैं ट्रिपलेट, आप जानते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, नहीं तो उस पे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन, अगर मान लीजिए ट्रिपलेट नहीं आता है, ट्रिपलेट बनाना है कि 2 चीजें दिया हुआ है तो तीसरा कैसे निकालेंगे, तो उस पर भी वीडियो हमने बना रखा है, जाके देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि ये 2 मालूम है तो तीसरा क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 3, कैसे, ट्रिपलेट से। अगर बच्चा नहीं निकालना जानता है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h² = ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, b निकालना है ना, b निकालना है तो b को ये इधर ही रखिए, तो क्या हो जाएगा, h², ये p इधर आएगा तो -p² इक्वल टू कितना हो जाएगा, b², ठीक है। अगर b निकालना चाहेंगे तो रूट इसमें लग जाएगा, h² माइनस कितना, किसी को दिक्कत नहीं होना है यहाँ पे निकालने पे कि ये b² है तो b निकाल के रूट नहीं है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, सीखनी पड़ती है। अब देखिएगा जरा, h कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b, 25 माइनस कितना, 16 रूट में है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 है, तो ये बाहर निकलेगा, यानी b का वैल्यू आप कितना, 3 निकाल दिए, ठीक है, 3 निकाल दिए। अब जरा देखिए, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। क्या, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा मीन्स क्या, अगर cos थीटा को पलट देंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, यानी cos थीटा का वैल्यू जानिए तो सेक थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि cos थीटा सेक थीटा, तो सेक थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, अरे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। तो B का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू कितना है, 5 है। अगर हमको चाहिए कि नहीं सेक थीटा चाहिए तो इसको पलटेंगे तो तभी ना सेक थीटा आ जाएगा,
5/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/3 और क्या है, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, राइट। ये वाला क्या था 4 था। अब जरा देखिएगा ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/3 प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा कितना होता क्या होता है, टेन थीटा बराबर P/B, लेकिन कॉट थीटा चाहिए तो हम पलट देंगे तो 3/4 क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। नीचे में देखिएगा जरा 4 टेन थीटा, टेन थीटा इजकल टू क्या होता है लंब बटा आधार, 4/3, नीचे में -5 कॉस थीटा, अभी ना निकाले थे 3/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, 4 से नहीं यहाँ नहीं डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना है, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। अब बचा क्या, आप कहोगे कि यहाँ पे 5/3 बच गया, 5/3 बच गया प्लस यहाँ 3 कितना बच गया, ओनली 3 बच गया, ठीक है। नीचे में कितना बच गया 4 चौका 16/3 माइनस ऊपर नीचे में 3 बच गया। अब ज़रा देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, इसका ऊपर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 1/3 3/3, ठीक है, 1/3 3/3, नीचे में भी 3 हो जाएगा और 16 माइनस 1/3 3/3, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/3, देखो ज़रा 14 कितना हो जाएगा 3, नीचे में 16, 9 7 16 कितना हो जाएगा 7/3, ठीक है। 3 से 3 2, आपका आंसर कितना है 2 इज द करेक्ट आंसर। कैसे हमने कटा दिया आपको मालूम है, 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि सिंपल दिख रहा है लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे कैसे जा रहा है, कितना घुमाव है इधर उधर, लेकिन आप सिंपल तरीके से सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे ये ट्रायंगल बना के, राइट एंगल ट्रायंगल बना के कैसे आपको जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। क्वेश्चन इस टाइप के इसलिए दिया जाता है ताकि आप कैलकुलेशन, आप सबको ही जानता है कि साइन थीटा दिया है तो P/H है, वैल्यू रख देंगे जल्दी जल्दी, लेकिन वो किधर किधर कैलकुलेशन करवा रहा है आपको कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे भी काम करना है कि कहाँ वैल्यू पुट करना है, कॉस थीटा सेक थीटा कहाँ क्या पूछा जा रहा है, इस सब में नहीं गड़बड़ाना है कि चलो भाई हमको सीधा सीधी आता है कि कॉस थीटा आता है, लेकिन अगर सेक थीटा पूछ देता है तो वहाँ गड़बड़ नहीं होना है। सिर्फ इसलिए पूछा जाता है ताकि आप उलट के वैल्यू इधर उधर रखने में करेंगे आंसर गलत आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे